तो हमारी जो नंबर एक्टिविटी है गाइस उसमें हम चेंजेस करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले ये कहाँ पे इसका जो लेआउट है वो क्या है, एक्टिविटी नंबर्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो r.layout.activity numbers के नाम से है, राइट। तो हमें सबसे पहले उसे फाइंड करना, जब भी हमें कोई व्यू होता है तो उसे फाइंड करते हैं, राइट। तो इसे फाइंड कैसे करते हैं, r.id से डॉट क्या हो गया, रूट व्यू में है सेव। रूट व्यू हमने क्या स्पेसिफाई करा था, जो हमारी लीनियर लेआउट की जो इसकी लेआउट फाइल थी उसको हमने रूट व्यू एक क्या दे दिया था, एक आईडी दे दी थी, राइट। उससे हमने फाइंड कर लिया। अब इसकी हमें कास्टिंग भी करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि क्या है ये एक लीनियर लेआउट टाइप वाला हमारा क्या बन रहा है, ये आईडी है। तो इसलिए हमें इसे क्या कास्टिंग भी करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट टाइप किसका है, लीनियर का, और हमें दिखाने क्या है इसमें, वर्ड व्यू कर देते हैं गाइस, या फिर इसे रूट व्यू ही, इसके ऑब्जेक्ट का नाम भी रूट व्यू ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारा क्या हुआ, हो सकता है कुछ लोगों के समझ में ना आए कि हमने यह क्या करा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं शायद कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या हो रहा है या क्यों हमने कोई चीज़ क्यों ली है। आप कंफ्यूज हो भी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको हल्के हल्के जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आता रहेगा। तो सिंपली हमने क्या करा, अभी जो हमारी नंबर्स एक्टिविटी की जो XML फाइल थी जो इससे कनेक्टेड होती है, जो दिखाती है स्क्रीन पे, राइट। जैसे हमारी मेन एक्टिविटी की एक्टिविटी मेन है जो यहाँ पे जैसे हमारी ये शो कर रही है। तो ये गाइज हमने XML में ना लिख के जो हमारी जावा फाइल है, मैंने आपको बताया था कि जावा में भी हम टेक्स्ट फाइल, जो टेक्स्ट भी होते हैं हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब हमने डिफाइन भी यहीं पे करा है इसे, तो हम यहीं पे कॉल आउट भी करेंगे। सिंपली हमारी जो लीनियर लेआउट था, जो लेआउट फाइल जहाँ पे होती है, हमने उसी का ही एक क्या बना दी, एक आईडी बना दी। उस आईडी को यहाँ कॉल कर ली। किस टाइप का जो ये हमने जो फाइंड व्यू बाय आईडी करा, किस टाइप की है ये, लीनियर लेआउट की। तो इसकी कास्टिंग किसकी करी हमने, व्यू बाय लीनियर लेआउट की, राइट। और ये लीनियर लेआउट किस में स्टोर कर लिया हमने, एक रूट व्यू में गाइस। रूट व्यू में ये तो हो गया। अब इसके बाद अब हमें एक क्या करना है, टेक्स्ट व्यू करना है गाइस। क्यों, क्योंकि अब जो एक टेक्स्ट व्यू होगा तो वो स्टोर तो टेक्स्ट व्यू में ही होगा। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट व्यू कर लिया और हमें क्या डिस्प्ले करवाने हैं, वर्ड्स डिस्प्ले करवाने गाइस। तो हमने क्या ले लिया, वर्ड्स व्यू, या फिर वर्ड्स व्यू ही रहने देते हैं। और इसको सिंपली हमने क्या कर दिया, एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन कर दिया है। जो हमने इसे टेक्स्ट व्यू को क्या डिफाइन कर दिया, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू बना दिया किसके नाम से, वर्ड व्यू के। और इसमें कंस्ट्रक्टर में क्या कर दिया, दिस। तो अब इसमें आपको देख सकते हो इसमें क्या लिख के आ गया, कॉन्टेक्स्ट लिख के आ गया दिस। मतलब हमने जो दिस बनाया है, कंस्ट्रक्टर बनाया है, वो इस क्लास का, मतलब कौन सी क्लास का, जो नंबर्स एक्टिविटी वाली क्लास का है, उसका हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये हमने यहाँ पे ऐसा क्यों करा, कोई और यहाँ पे वो क्यों नहीं लिया, वो इसलिए क्योंकि हम सिंपली जो कॉल आउट कर रहे हैं टेक्स्ट व्यू को, वो इसी एक्टिविटी का टेक्स्ट व्यू है, राइट। तो हमें कोई डिफरेंस नहीं बैठता अगर हम कोई और कंस्ट्रक्टर बनाते। अब इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, जो हमने ये वर्ड्स व्यू कंस्ट्रक्ट ये वेरिएबल बनाया, हम इसको यूज करेंगे। और इस पे क्या करना है, अब हमें, हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ सेट टेक्स्ट क्यों यूज करते हैं और उसका मेन यूज क्या है और कैसे कैसे उसको यूज करना है। तो हमने यहाँ पे सेट टेक्स्ट कर दिया। सेट टेक्स्ट मतलब क्या होता है, जो अभी हमने टेक्स्ट व्यू लिया है उसमें अब हमने टेक्स्ट डालना है। अब जो टेक्स्ट डालना है गाइस, हमें हमारे पास ऑलरेडी हमने वर्ड्स डॉट एड 1 कर दिया है, तो हमने ऑलरेडी टेक्स्ट इनपुट कर चुके हैं। लेकिन वो टेक्स्ट इनपुट अब हम यहाँ पे भी इनपुट करना है। तो सिंपली अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, अगर मैं गाइस सिंपल जो हमने वो देखी थी अभी डॉक्यूमेंटेशन, उसमें क्या देखा था कि इसे वर्ड्स जो है, ये तो हमारी क्या हो गई, यहाँ के ये वाला जो हमारा वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, राइट। और इसे जो हम वो कैसे करते हैं, इसकी जो एरे लिस्ट में हम जो हमारे इनपुट हैं उसको गेट कैसे करते हैं, गेट वाले मेथड से, राइट। गेट 0। अब ये इसने क्या हो गया, वर्ड व्यू में हमारी क्या वैल्यू चली गई, जो इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू थी यहाँ पे, राइट, 1 की। तो ये वर्ड यहाँ से ये वाला वर्ड जो है, जो हमारा वेरिएबल है एरे लिस्ट का, वो हमने यूज करा क्या, अपने वर्ड व्यू में। वर्ड व्यू किसका, टेक्स्ट व्यू, जो हम यूज करेंगे शो करने के लिए किसमें, अपने लीनियर लेआउट में, जो किसमें, रूट व्यू में। तो हमने इसमें वर्ड व्यू में क्या इंफॉर्मेशन डाल दी, हमारी वर्ड डॉट गेट। तो वर्ड व्यू ये डॉट सेट, मतलब हमने वर्ड व्यू के जो वेरिएबल है उसमें इसकी इंफॉर्मेशन डाल दी कि भैया वर्ड में जो हमारी एरे लिस्ट थी
उसमें क्या वैल्यू है फर्स्ट इंडेक्स पे। गाइज इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन उसको बहुत अच्छे से समझें आप, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत है और कई लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, नहीं समझ में आए कोई इशू नहीं है, आप बस इसकी सीक्वेंस याद रखो कि किस किस उसमें हमें यूज करें। तो हमने रूट व्यू कर लिया, राइट। रूट व्यू देख लिया हमने। रूट व्यू कहाँ है हमारा, जो लीनियर लेआउट, पहले हमने उस लीनियर लेआउट को फाइंड करा जहां पे हमें हमारा व्यू कॉल होना है, फिर हमने उसके लिए एक व्यू बनाया, फिर उस व्यू में वैल्यू डाल दी। अब उस व्यू को क्या करना है, हमें डिस्प्ले करना है, राइट। और अब डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज होगा, उसी व्यू का तो यूज होगा। तो वो व्यू किस में, रूट व्यू में। रूट व्यू डॉट एड, एड व्यू क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट वो होता है वो शो करने के लिए होता है। जो हमारा एड व्यू सिंपली क्या होता है, एक विजेट ही होता है, एक लाइब्रेरी होती है। जब हम XML में लिखते हैं तो गाइस हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सिंपली हम XML में ये डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। लेकिन जावा में हम इसे यूज़ करते हैं एड व्यू के नाम से, क्या दिखाने के लिए, अपनी जो फाइल है वो शो करने के लिए, जो व्यू है, टेक्स्ट व्यू है हमारा। अब गाइस इसमें क्या देंगे हम, वर्ड्स व्यू। वर्ड्स व्यू हमने यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है जो टेक्स्ट व्यू से आके सेव हुई है किसमें, वर्ड्स व्यू में। तो इसे जरा मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि ये एक ही फाइल है। तो इसे अब रन करवा के देख लेते हैं। सिंपल अब हमारा शो हो जाना चाहिए लॉजिकली। हमने लीनियर लेआउट में देख लिया, टेक्स्ट व्यू में डाल दिया, टेक्स्ट व्यू में उसकी वैल्यू डाल दी और उस टेक्स्ट व्यू को क्या कर दिया हमने, व्यू करवा दिया। तो मैं इसे एक बार रन करके देख लेता हूँ अपने एमुलेटर पे और देखते हैं क्या 1 वो शो हो रहा है या नहीं। तो सिंपली गाइस अब हमारा एंड्रॉयड यहाँ पे एमुलेटर रन हो चुका है, और अब हम देख लेते हैं अपने नंबर्स वाली एक्टिविटी में क्या चेंजेस हुए हैं जो हमें चाहिए थे या नहीं। तो जैसे गाइस मैंने 1 यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करा तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 आ चुका है हमारा, राइट, डिस्प्ले करवा रहा है। तो सिंपली मैं इसके लिए एक चीज़ कर सकता हूँ, अगर मुझे 2 डिस्प्ले करवाना है तो सिंपली अब गाइस जो लीनियर लेआउट था जो हमें फाइल फाइंड करनी थी वो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली इन 3 लाइंस को अगर कॉपी पेस्ट कर दूं तो हम देखते हैं हमारा क्या होगा। सही गाइस, सबसे पहले आप जो चीज़ नोटिस करो वो सबसे पहले ये है कि वर्ड व्यू में हमारे क्या आ रही है, एरर आ रही है। इसने क्या कहा है, वेरिएबल वर्ल्ड वाइड इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्कोप। सो हम जो भी वेरिएबल होगा उसे सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, वर्ड व्यू 2 कर देते हैं और सिंपल यहाँ पे वर्ड व्यू 2 कर देते हैं। तो ये गाइज यहाँ पे सही से रन हो गया है और यहाँ पे भी हमें वर्ड व्यू 2 करना है। तो हमारी ये तो सेट हो गई है। और गाइज एक चीज और, यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सेकंड इंडेक्स की चाहिए है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, गेट भी 1 कर देना है हमें। और एक बार और नंबर 3 की भी देख लेते हैं। तो एक बार और इसे चेंज कर लेते हैं, वर्ल्ड व्यू यहाँ पे क्या कर देते हैं 3, वर्ल्ड व्यू यहाँ पे 3 कर दिया और यहाँ पे 3 कर दिया। हमें 3 जगह इसकी ज़रूरत है तो 3 जगह हमने 3 कर दिया है। और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू हमें करनी है चेंज 2 पे, क्योंकि हमें 3 चाहिए। तो अब हमारा ये सही लग रहा है, तो इसे एक बार रन कर लेते हैं हमने इम्यूलेटर में और देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं और क्या दिखाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर रन हो चुका है, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। अभी इसने शो नहीं करा है, क्यों, क्योंकि अभी रिफ्रेश नहीं हुआ गाइस। इसे एक बार और रिफ्रेश करते हैं ताकि ये जितनी भी हमारी वैल्यूज थी उसको क्या कर सके, रिट्रीव कर सके। तो जैसा आप देख सकते हो इसे थोड़ा सा टाइम लगा रिट्रीव करने में, लेकिन इसने अब कर लिया है। तो अब हमारा क्या दिखा रहा है गाइस, 1, 2 एंड 3 इसमें। लेकिन आप एक चीज देखो, शो तो करने लगा अब हमें जो हम वैल्यूज हमने यहाँ पे फीड करी थी, हमें इसे वर्ड में जो सेव करी थी इसकी एरे लिस्ट में, वो तो हो गया है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमें कितना टीडियस वर्क है कि हम इसे बार बार कॉपी पेस्ट करें, सेम चीज लिखते रहें, राइट। इसमें लेकिन आप पैटर्न, अब इसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे अपने कोड को। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हमने कैसे इसे वर्क करा, कहाँ पे रूट व्यू है, कहाँ पे सेव कर रहे हैं, कहाँ पे व्यू सेव कर रहे हैं, कहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, राइट। लेकिन अभी आप इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो तो हमें एक पैटर्न मिल जाएगा कि जो ये वैल्यू है 1, 0, 1, 2 ये चेंज हो रही है, राइट। बाकी सब चीजें सेम है, ये चेंज हो रही है। तो इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ कि मैं खाली इसकी क्या कर सकते हैं, एक कॉमन वैल्यू लिख सकते हैं, इंडेक्स इक्वल्स टू 0। ओके गाइस,
और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ 0 की जगह मैं लिख सकता हूँ इंडेक्स। मैंने लिख दिया इंडेक्स, यहाँ पे भी लिख दिया इंडेक्स एंड यहाँ पे भी लिख दिया इंडेक्स। और यहाँ पे गाइस हमने क्या करा, इंडेक्स में इंडेक्स प्लस 1 कर दिया है। तो गाइस जब ये यहाँ पे इंडेक्स 0 था, गेट 0 की वैल्यू आ गई, सही है। जब हमने इंडेक्स, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे, 1 की, राइट। तो अब हमारा ये क्या आ गया, यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके बाद सेम इसको ही कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे 1 और ऐड कर दूं इंडेक्स में, तो आप देखोगे कि सेम ही चीज हमारी अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, हमारी 2 वैल्यू आ जाए 2 वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो गाइस ये थोड़ा सा हमने क्या करा, ऑप्टिमाइज करा इसे अपने कोड के हिसाब से, बट अब भी बहुत ज़्यादा वर्क है इसमें और हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीटिव लिखनी पड़ रही हैं, राइट, जो हमारे एज अ कोडर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम यूज़ करेंगे लूप्स गाइस। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाइल लूप कि इसे व्हाइल लूप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम कोडिंग से हम इस सारे टीडीएस वर्क को हम फिनिश कर सकते हैं।